Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is 30th of March and the time duration is around 8:19 a.m. in the morning, and right now I'm creating a session for you guys regarding this Poland appointment topic. और इसके अलावा पूरे प्रोसेस के बारे में आज बात कर लेंगे कि पूरे महीने में हुआ क्या, और इसके अलावा जो अगर प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो एक दो बार स्लॉट्स इस बार रिलीज़ कर रहे हैं इन लोगों ने, वो भी इनिशियल वीक्स में ही हो रखे थे, और अभी चांसेस हैं आने वाली जो अपकमिंग वीक है उसमें वेंसडे के दिन स्लॉट्स आपके ओपन हो सकते हैं, और हाई चांसेस हैं क्योंकि अगर कोई भी प्रोसेस में अगर देखा जाए तो इनिशियल फर्स्ट और 2 वीक्स में ऐसा होता है कि वो लोग स्लॉट्स अपने रिलीज़ करते हैं, और जो स्लॉट्स आपके लिमिटेड रहते हैं, अगर बुक कर पाते हैं तो सही है, अदरवाइज़ फिर आपको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट टाइम के लिए जब उन्हें होता है। इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द अपडेट फॉर द कैटेगराइजेशन, अगर नेशनल एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए इनिशियल वीक में एक दो बार ओपन हो रखे हैं, और फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। अगर किसी ने मैनुअल बुक किया होगा तो सही है, अदरवाइज ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स में बुक नहीं कर पाए थे। जैसे मैं हर टाइम कहता हूँ 2 से 3 मिनट के इतने इनके स्लॉट्स ओपन होते हैं, और इसके बाद जो द अदर थिंग इज़ इनिशियल फर्स्ट 2 वीक में आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं, और जो लास्ट वाला वीक है जिसमें स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं इस बार ओपन नहीं हुए हैं। और अब आने वाले टाइम पे देखो, जो लास्ट वाला वीक होता है उसमें स्लॉट्स आपके इमरजेंसी बेसिस पे ओपन होते हैं, और जो आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं उनके डेट्स भी बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं अपॉइंटमेंट के। बट थिंग इज़ अभी इस टाइम पे हुआ नहीं है, और आने वाले टाइम पे देखो, अगर अप्रैल वाले टाइम पे आपको स्लॉट्स वगैरह मिलते हैं तो देन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट। अदरवाइज राइट नाउ द थिंग इज़, अगर स्लॉट्स आपके ओपन नहीं होते तो पेड अपॉइंटमेंट अभी बुक करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो रिजेक्शन है, द रिजेक्शन रेशियो इज़ वेरी हाई राइट नाउ फॉर द पेड अपॉइंटमेंट। और अगर नॉर्मल भी अगर देखा जाए तो द रेशियो इज़ अराउंड 15-17%। तो फिर अभी पेड अपॉइंटमेंट परचेज मत करना। बहुत सारे कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट इस मंथ नहीं मिला होगा तो वो सोच रहे होंगे कि अभी के टाइम पे वो क्या करें, पेड अपॉइंटमेंट परचेज करके सबमिशन कर दें। बट थिंग इज़, अभी के टाइम पे जो अपॉइंटमेंट कॉस्ट है दैट इज़ गोइंग अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज़। अभी थोड़ा प्राइसिंग आपकी थोड़ी कम हो गई है, बट द थिंग इज़ दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। अगर आप किसी से भी परचेज करते हैं तो यू आर गोइंग टू लूज़ अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं। अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी 15-20 दिन के अंदर आपका रिजेक्शन भी आ जाएगा सबमिशन करोगे तो, अभी पेड अपॉइंटमेंट के थ्रू अगर यहाँ पे स्लॉट्स आपके ओपन नहीं होते हैं तो। अगर यहाँ पे स्लॉट्स ओपन होते हैं उसके बाद अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट परचेज करें तो उसमें चांसेस आपके 15-17% रहते हैं, अगर कोई आपका मैनुअल बॉट के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट बुक करके दे रहा है। और रेस्ट द थिंग इज़, वेट कर लो कुछ टाइम के लिए। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इट एंटाली डिपेंड्स ऑन यू, बट दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। आने वाले टाइम पर अगर देखा जाए तो अभी जो इनिशियल वीक है अप्रैल का, उसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपके स्लॉट्स ओपन हो, बट यू हैव टू बी मोर एक्टिव। अगर आप टेक्निकल साउंड नहीं है या फिर लॉगिन नहीं कर पाते, जैसे आपको पता है उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है, ओटीपी का इशू आ जाता है। ओटीपी के अलावा द अदर थिंग इज, कभी कभी ऐसा होता है कि साइट प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो उस टाइम पे क्या होता है 2-3 मिनट की फ्रीक्वेंसी अगर स्लॉट्स आपके ओपन हो गए तो सही है, अदरवाइज फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो अभी एज ऑफ नाउ देर इज़ नो सच अपडेट। आने वाले टाइम पर अगर देखा जाए, अभी चल रहा है आपका अप्रैल, आने वाला है जुलाई में, आपका जुलाई या जून में आपका ऐसा होगा सैलरी दोबारा रिवाइज हो जाएगी। अभी जो आपका 1 साल के अंदर 2 बार आपकी सैलरी रिवाइज होती है, जनवरी वाले टाइम पे ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी है, और जो अपकमिंग रिवाइज होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन द मंथ ऑफ जुलाई। उस टाइम पे आपका सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो आपका जो नॉर्मल बेस सैलरी है उसको ये लोग इंक्रीज़ कर देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर स्टूडेंट वीज़ा कैटेगराइजेशन के बारे में बात करें तो जिसको स्लॉट्स वगैरह मिल रहे होंगे तो उसने ऑलरेडी बुक कर दिए होंगे। अदरवाइज अब सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि वो नेक्स्ट इनटेक का वेट कर रहे होंगे। अगर इसको मिल गया तो सही है, जो डेफर करना चाहता है दैट इज़ एंटायरली डिपेंड्स ऑन देम। अदरवाइज आप जो नेक्स्ट इनटेक है जो आपका सितंबर का आपका होगा, उसमें अगस्त में आपकी फाइलिंग वगैरह होती है, 90 डेज़ पहले आप पूरा फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। द थिंग इज़, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आप इसको कोई अदर ऑप्शन भी आप लुकआउट कर सकते हैं। द थिंग इज़, यू कैन लुक फॉर द ऑप्शंस इन यूरोप एज वेल। अगर आपको पोलैंड के अंदर अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, या फिर 5-6 मंथ का आप वेट नहीं करना चाहते हैं, डू वन थिंग, अप्लाई फॉर सम अदर लोकेशन एज पर योर प्रेफरेंस। 29 कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे आपको जो भी सही लगे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और द थिंग इज़, अगर फीसिबिलिटी की बात करें तो आई थिंक फ्रांस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ, बिकॉज द फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड ओवर दैट। और पोलैंड का देखा जाए तो पोलैंड में भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 से 7 लाख रुपए शो करना पड़ता है। अगर फ्रांस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दैट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, दैट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। एंड पीपल आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट, और उनका फाइलिंग वगैरह प्रॉपर हो जा रहा है वहाँ से, उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पोलैंड के अंदर अभी राइट नाउ जितना प्रॉब्लम हो रहा है। और साउथ के तो खैर कैंडिडेट थे, उनको अपॉइंटमेंट वगैरह मिला ही नहीं, और नॉर्थ के भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने सबमिशन भी करा तो फिर उसके बाद रिजेक्शन भी आया। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन, रिजेक्शन रेशियो आपका थोड़ा कम रहता है इसमें एज़ कम्पेयर टू दिस अदर कैटेगराइजेशन लाइक नेशनल एम्प्लॉयमेंट और अदर कैटेगराइजेशन। तो फिर थोड़ा वीज़ा रेशियो आपका ठीक है। अगर
स्टूडेंट वीज़ा के अंदर देखा जाए तो अभी के टाइम पे। एंड देयर वाज वन मोर अपडेट शेयर्ड बाय द एम्बेसी। उन लोगों ने 28 मार्च के दिन इन लोगों ने अपना एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ करा था। आई थिंक उसमें इन लोगों ने बताया था कि 28 मार्च को आपके स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ होंगे एंड देन आपका 15 अप्रैल को 3 बजे के टाइम पे स्लॉट्स रिलीज़ होंगे। बट थिंग इज़, एज यू ऑल गाइज नो दैट इस टाइम पे लोग स्लॉट्स अपने रिलीज़ करते नहीं। अगर लास्ट 2-3 टाइम का अगर मैं आपको डेटा वगैरह प्रोवाइड करूँ तो इन लोगों ने क्या किया था, नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ नहीं करे। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज़ हैं उसके बारे में इन लोगों ने अपना क्या किया था, जो अदर कैटेगरीज़ में इन लोगों ने अपने स्लॉट्स रिलीज़ कर दिए हैं। अगर साउथ जुडिक्शन की बात करें तो आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट और नेशनल स्टूडेंट के अंदर आपके स्लॉट्स बहुत कम रिलीज़ हो रहे हैं। और अगर ये डेट भी डिफाइन करते हैं तो बहुत कम टाइम होता है कि जिसमें स्लॉट्स वगैरह आपके रिलीज़ होते हैं। इस बार तो खैर मैंने चेक नहीं किया, बट लास्ट 3-4 अगर लास्ट बार 2 से 3-4 बार इन लोगों ने पूरा अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया। बट द थिंग इज़, ये लोग क्या करते हैं, अपना नेशनल अदर नेशनल डिपेंडेंट और जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें अपने स्लॉट्स रिलीज़ कर देते हैं। दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल राइट नाउ। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपका होता है प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ। द थिंग इज़, जो रिक्वायर्ड कैटेगरी है आपकी नेशनल एम्प्लॉयमेंट और नेशनल स्टूडेंट वीज़ा, उसमें ही अगर आपके स्लॉट्स ओपन नहीं हो रहे तो आई थिंक ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करना वर्थ नहीं है। क्योंकि जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें अवेलेबल आप जो स्लॉट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द कैटेगरीज लाइक नेशनल डिपेंडेंट, नेशनल अदर और अदर कैटेगरी पीएचडी है, या फिर इसके अलावा शैनिगन बिजनेस, टूरिस्ट और अदर कैटेगरीज हैं, उसमें आपके स्लॉट्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। तो आई थिंक अगर यहाँ पे लोग स्लॉट्स अपना कुछ भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। 28 मार्च को आपने चेक किया होगा, और अगर स्लॉट्स रिलीज़ हुए तो देन यू कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन राइट है। अदरवाइज 15 अप्रैल का इन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया है तो आप उस दिन चेक कर सकते हैं। अभी के टाइम पे ऐसा भी कर सकते हैं, जो ऑल दोज हु हैव अप्लाइड फॉर दिस पोलैंड, डू नॉट रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर पोलैंड प्रोसेस। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप, अगर इफ़ यू आर नॉट planning of investing a lot of money in this process, do one thing, invest that particular money in some other countries. I can say यूरोप के अंदर कहीं और अप्लाई कर लो जिसमें आपका ऐसा होगा 3 से 4 महीने के अंदर आपका प्रोसेस हो जाए, ताकि आपको इसमें वेट नहीं करना पड़े। बिकॉज देर आर सो मेनी कैंडिडेट हु आर वेटिंग फ्रॉम 8 और 9 मंथ्स। प्रोसेस के बारे में मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोसेस में क्या चल रहा है, कैसे आपका वर्क करता है, प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। बट रेस्ट द थिंग इज़, जैसे आपका वीज़ा डिसीजन है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन, और वीज़ा रेशियो उतना सही नहीं है। अगर 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं उसमें 15 से 17% का वीज़ा आया और इसके अलावा 83% लोगों का रिजेक्शन आ गया, तो आई थिंक द वीज़ा रेशियो इज़ नॉट सो गुड। जो 83% कैंडिडेट हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन आने के बाद कहीं ना कहीं का वो लोग अप्लाई करेंगे, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि उनका बहुत ज़्यादा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और फिर दोबारा कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे वो लोग। 17% का तो सही है जिसका वीज़ा आ गया, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। वो लोग वहाँ जाके 3-4 महीने के अंदर उनका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। बट द थिंग इज़, जो 83% लोग हैं जिन लोगों ने पेड अपॉइंटमेंट लिया है, अपॉइंटमेंट मिला भी नहीं है, 1 लाख रुपए का अपॉइंटमेंट परचेज कर रहा है, फिर डॉक्यूमेंटेशन करें 50-60 हज़ार रुपये के, उनके लिए प्रोसेस बिल्कुल वर्थ नहीं होगा। अगर यूरोप के अंदर अदर लोकेशंस भी देख सकते हैं जहाँ पे आप जाओगे और आपका वीज़ा की श्योरिटी होगी और थोड़ा पैसा आपको मिल जाए, तो ऐसे लोकेशन भी आप सर्च कर सकते हैं। राइट नाउ वर्क परमिट आ गया, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। एक आध 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, एंड देन द थिंग इज़ वेट फॉर अ वाइल। और अभी मैनुअल अपॉइंटमेंट चेक करो, अगर 900 रुपये के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अदरवाइज डो नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रोसेस राइट नाउ, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। अगर आपके पास सेविंग में पैसा है, रिस्क लेना चाहते हैं, तो तभी इसमें पेड अपॉइंटमेंट के थ्रू आप अपना सबमिशन कर सकते हैं। पेड अपॉइंटमेंट क्या होता है कि आपका प्रोसेस सबमिशन हो जाएगा, बट द थिंग इज़ वीज़ा आने के चांसेस आपको पता है क्या है। अगर अभी के टाइम पे वीज़ा आने के चांसेस 50-60% भी होते तो तभी पेड अपॉइंटमेंट लेना वर्थ था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसकी फाइल फॉल कर जाती है एंड देन उनका क्या होता है, वीज़ा लग जाता है। बट राइट नाउ द आउटकम इज़ नॉट सो गुड, एंड द फाइनल आउटकम इज़ यू आर गोइंग टू एंड अ लॉट ऑफ मनी अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो। सो दैट वाज द अपडेट अबाउट द एंटायर मंथ। क्या हुआ प्रोसेस के बारे में, कितने आपके वीज़ा, अभी वीज़ा रेशियो क्या था, इसके अलावा अपॉइंटमेंट आपका कैसे ओपन हुआ, और प्रोसेस के रिगार्डिंग आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक अ सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। अभी एज ऑफ नाउ कुछ प्रोसेस अपडेट आपका नया आया नहीं है, जो पुराना प्रोसेस अपडेट है वही है। जुलाई वाले टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया सैलरी चेंज होगा। इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड, और रेस्ट whenever I'll get time I'll try to come live and will try to address your queries online, और उस टाइम पे आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। अगर अपॉइंटमेंट के लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो द थिंग इज एवरीथिंग इज अनसर्टेन। आने वाले टाइम पे फर्स्ट सेकंड वीक में आप चेक करो, हो सकता है कि आपके अपॉइंटमेंट वगैरह रिलीज़ हों और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देख रहे हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर सम अदर लोकेशन। पोलैंड का भी थोड़ा प्रोसेस का आई कैन से रिजिड हो गया है, जिसमें ऐसा है कि वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े कम हैं। और अगर इंडिया के अंदर से कोई फ्रेश अप्लाई करा तो अभी अप्लाई मत करना, अभी के लिए ऐसा है कि अभी
पैसा आपका थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, प्रोसेस होल्ड पे चले जाएगा अगर आपको अपॉइंटमेंट लेने के आपके पास पैसे नहीं है तो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी बहुत सारी एजेंसी ऐसी होती हैं कि वो लोग पूरा क्लियर कट नहीं बताती क्या वीज़ा रेशियो आपका चल रहा है, क्योंकि उनका वर्क है, उनका बिजनेस है। वो लोग आपको क्या बोलेंगे, वर्क परमिट परचेज कर लो एंड देन सब हो जाएगा आपका। इसके बारे में एक आई मेक अ पर्टिकुलर सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई मेक अ अवेयरनेस वीडियो अबाउट दिस पर्टिकुलर पोलैंड process, and whenever I'll get time I'll make a session on that as well. Thank you guys, have a nice day.